छठा सवाल है, यदि कोई बिंदु YH पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। तो अगर YH पर होगा तो क्या लिखवाए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। YH पर होगा तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर में 0, ये हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये दिया है, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर, उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या है। तो बताओ, कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष पर भी हो और y अक्ष पर भी। मैंने क्या बताया, ये वाला तो x अक्ष होता है ना, ये y अक्ष होता है, तो इन दोनों पे क्या हो सकता है, दोनों पे होता है ना, ये इसको 0 से मतलब वो से लिखते हैं, वो क्या होता है 0,0, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये लिख लोगे ना, क्या लिखोगे इसमें, पहले लिखोगे क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष पर हो, तो लिखोगे हाँ ऐसा हो सकता है। फिर कहोगे कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक भी लिखना है, तो निर्देशांक क्या लिखोगे 0,0 लिखो। ठीक है, फिर आठवां सवाल देखो। आठवां सवाल कह रहा है कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां निकालिए। पहला सवाल 8वें में दिया है 0,4 और 3,4, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, फार्मूला कल बताए थे। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y। ठीक, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का वो लिखता है प्लस y1 माइनस y2 का वो लिखता है। तो अब x1 क्या है, x1 है 0, x2 क्या है 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4 और y2 भी क्या है 4 इसका स्क्वायर। और ये लिख लेंगे 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का, चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का करो, आएगा तो ही प्लस ही, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 9 हो जाएगा, √9 का मतलब हो जाएगा क्या 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे इकाई। तो ये हो जाएगा क्या हमारा। ठीक है, बीच की दूरी निकालना रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, पहले ये x1 ये y1 x2 और y, सूत्र लगा लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 0, y1 क्या है 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब y1 क्या है 4, y2 क्या है 4, तो 4 माइनस 4 का -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और √9 का मतलब होता है 3। ठीक है, समय के साथ आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आप इस्तेमाल नहीं है, आपकी अवस्था में है विरामावस्था में, किस अवस्था में है विरामावस्था में, क्योंकि आपकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वापस लौटने की घटना या प्रक्रिया जो है प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, बनाओ इसके बाद। अब दूसरा सवाल ऐसे दिया -2,6 और 3,-6, इसके बीच की दूरी निकालनी। फिर वैसे कर लेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और y, बीच की दूरी निकालनी है, फार्मूले पे रख लो। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस इसका स्क्वायर प्लस y1 है 6
y2 है -6 इसका माइनस माइनस जब होता है तब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। -2 और -3 क्या होता है, माइनस इसका स्क्वायर प्लस ये 6 और ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 6 इसका ये हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 104, तो ये हो जाएगा 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसे बीच की दूरी और जो निकालनी है तीसरे चौथे में, तीसरे में निकालना है 9,0 और 0,9, इसके बीच की दूरी निकालनी, ये बता दें कि कर लोगे, निकाल लोगे ना, तो इसको नहीं करवा रहे हैं फिर। अगला चौथा सवाल दिया है, a, b और -b, तो ये बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये होगा हमारा x1, ये y2, ये क्या होगा x2 और ये y2, लिख लो बीच की दूरी बराबर x1 क्या है a माइनस x2 क्या है b, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 क्या है b, y2 क्या है a, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा a और ये माइनस माइनस प्लस, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये बताओ कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो ये लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे इसमें लिख देंगे b माइनस a का होल स्क्वायर है, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे इस 2ab से ये 2ab कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो दो को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो अंडर रूट 2 a स्क्वायर प्लस b, दो भागों में बांटा गया है, एक है ये भी में ही रहेगा, ये नहीं रहने देते हैं, छोड़ देते एक है तो ये लिख देंगे मान, दूसरा है वापस लौटने की क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्केलर और वेक्टर, ये तो पढ़ा है तुमको, स्केलर जब मैं देखो 9 में भी कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालना। पहला सवाल इसने दिया 2,3 व 4,1, तो इसके बीच की दूरी निकाल लोगे, तो ये नहीं करवा रहे थे। दूसरा भी -5 7 और -1 3, ये भी हो जाएगा। तीसरा सवाल a, b हुआ -a, इसको बता दें कि कर पाओगे, चलो देखो कर लेंगे सर। x1 y1 x2 और y, तो क्या लिख लेंगे बीच की दूरी x1 a माइनस h2 फिर से माइनस a, इसका
वे भौतिक राशियां। ठीक है, प्लस y1 b माइनस इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस a इसका स्क्वायर प्लस b प्लस b इसका स्क्वायर। a प्लस b मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन है तो 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। 4 तो 2 का स्क्वायर होता है तो 4 को बाहर लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, परिवार की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं। तो कर लो ये, फिर 10वां देखना। दिशा की नहीं कैसे बता दें? वो नहीं आएगा कॉमा। क्या नहीं आएगा? कोमा के अंदर नहीं आएगा। हाँ ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, बाहर है। उत्तर में हाँ, अरे वही बात है, रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा। ये ऐसे ही रहेगा या एक चीज और कर सकते हो भले ही, लेकिन मतलब नहीं निकलेगा उसका, तो ये सही है। परिवार की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई जगह नहीं रुका होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बात फोकस पर रखी है। अब देखो परिवार की आवश्यकता होती है। इसमें निकालना है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच के, तो है वैसे ही बिल्कुल। ये 0, 0 क्या हो जाएगा x1 और y1 और ये 36 और 15 क्या हो जाएगा x2 और y। रख लो, बीच की दूरी बीच की दूरी बराबर अदिश राशियां कहलाती हैं। अंडर रूट x1 क्या है 0, x2 क्या है 13 इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0, y2 क्या है 15 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 में से 36 घटाएंगे तो -36 इसका स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं पता है तो गुणा करा लो 36 गुणे 36, 36 गुणे 36 कराएंगे तो आएगा 1296, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225। अब जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे करके अच्छा अगर दर्पण आपका होता है तो वास्तव में काटेगी जोड़ो 6 5 11 1 2 9 11 1 12 2 2 4 1 5 15 तो 21, ठीक है, और ये होता है 39। तो इसमें कितना आ जाएगा 39 इकाई, इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर